नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है हथेली में बनने वाला त्रिकोण या ट्रायंगल, जिसे मनी ट्रायंगल भी कहते हैं, धन की कोठरी भी कहते हैं, धन का त्रिकोण भी कहते हैं, या इसे कई लोग और अन्य अन्य नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कहाँ पे बनता है हथेली में। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, हमारी माइंड लाइन हो गई, और ये हमारी हो गई है लाइफ लाइन, और ये होती है फेट लाइन, जो नीचे से कहीं से भी स्टार्ट होके और शनि पर्वत तक जाती है। अब इसके अलावा एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए कुछ इस टाइप से बुद्ध पर्वत तक जाती है। ये बुद्ध पर्वत तक नहीं भी जा सकती है, कई बार ये नीचे भी रहती है। तो जहाँ पे भी ये त्रिकोण क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जो त्रिकोण क्रिएट होता है इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है, या इसे धन की कोठरी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के हाथ में कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए आप लोग, क्योंकि ये जानकारी आपको अलग अलग किताबों में या किसी और अन्य किताबों में नहीं मिलेगी। बिकॉज़ ये जानकारी अलग अलग लोगों पर रिसर्च करके या उनके ऊपर अध्ययन करके ये चीज़ कलेक्ट करी गई, ये जानकारी कलेक्ट करी गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, जो ट्रायंगल मैंने ये राउंड किया है, मैं आपको बताऊँ, फिर से बताता हूँ। ये देखिए आप, कुछ इस टाइप से जो ये ट्रायंगल होता है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये ट्रायंगल क्या रहता है, कई लोगों के हाथ में देखा गया है। अब ये ट्रायंगल जिनके हाथ में होता है उनके पास क्या रहता है कि अपार धन एवं जो संग्रह या बैंक बैलेंस जो उनके पास होता है वो अच्छा होता है। वो क्यों होता है, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो अचानक से उनके पास पैसे आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। ये क्या रहता है कि ये जो तीन लाइनें हैं, जो मेन लाइनें अपनी होती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से पर्सन धन अर्जित करता है या पैसे कमाता है। ये देखिए, जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये हमारी पहले माइंड की लाइन हो गई, ये हमारी फेट लाइन होगी, भाग्य की रेखा, जो शनि पर्वत तक जाती है। और इसके अलावा ये स्वास्थ्य रेखा हमारी होती है, या इसे बुद्ध की रेखा भी आप कह सकते हैं, जो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये लाइफ लाइन से ही आप देखिए, या कहीं इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाती है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल क्रिएट होता है। अब देखिए, ये हमारी माइंड की लाइन हो गई, तो मस्तिष्क तो अगर अच्छा है ही, तो जिन पर्सन का मस्तिष्क अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, वो डेफिनेटली व्यापार या बिजनेस या मनी के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और इसके अलावा एक ये लाइन ये देखिए, भाग्य की रेखा होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई, तो ये शनि पर्वत तक जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि देखिए, माइंड लाइन और शनि पर्वत, ये दोनों के गुण आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो ये लाइन बुद्ध पर्वत पे जाती है, यहाँ पे पहुँचती है, तो ये भी यहाँ इसे कट करती है। ये तीसरा शरा जो लाइन ये यहाँ पे होती है, तभी जाके ये मनी ट्रायंगल कहा जाएगा। तो ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो पर्सन के पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियों से मीन्स उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बाकी लोगों से अलग या हट के होगी, जिसके माध्यम से वो धन अर्जित करेगा, या विदेश से, या अपने व्यापार में, या अपने नौकरी में, या कुछ भी इस तरीके से रहेगा। तो जब ये सब चीज़ें तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसके पास डेफिनेटली धन और ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा नॉलेज इतना अच्छा उसे होता है कि अपने नॉलेज के दम पे वो बहुत पैसा, धन, ये सब सारी चीज़ें एकत्रित करता है। क्योंकि कई लोगों के हाथ में, मैं आपको बताऊं, कई लोगों के हाथ में मनी ट्रायंगल होता है, बट वो कहते हैं कि हमारे हाथ में मनी ट्रायंगल है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि खाली मनी ट्रायंगल होने से ही सारा सब कुछ होता है। मनी ट्रायंगल के अलावा हथेली में बाकी चीज़ों को भी अध्ययन किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी देखा जाता है, जैसे कि ये तीन लाइनों से होकर क्रिएट होता है। अब इसके अलावा देखिए, एक स्थिति और होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये लाइफ लाइन हो गई, और यहाँ से लाइफ लाइन से ही कोई रेखा निकल के ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से जाती है। तो ये देखिए आप, ये एक तरीके से मनी ट्रायंगल हो गया।
तो इसमें क्या रहता है कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, हाँ ये लेकिन जो भाग्य की रेखा है ये शनि तक पहुंचनी चाहिए यहाँ तक। तो ऐसे पर्सन के क्या रहता है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वो अपने व्यापार में, अपनी लाइफ में तरक्की करते जाता है। तो जब वो तरक्की या व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा तो डेफिनेटली उसके पास पैसा आएगा, धन आएगा। तो इस ऐसी स्थिति में ये कह रहे थे जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इस तरीके से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इसके माध्यम से ये काफ़ी पैसा या बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अब कई लोगों के हाथ में आप ये देखिए, जैसे कि ये माइंड की लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन हो गई, और ये अपनी भाग्य की रेखा हो गई, और ये हो गई अपनी बुद्ध की रेखा। तो ये कई बार क्या रहता है कि थोड़ी टूटी रहती है, इस तरीके से आप देखिए। यानी कि जो धन की कोठरी है या जो धन का भंडार या जिसे मनी ट्रायंगल आप लोग बोलते हैं, तो ये पूर्णतः कंप्लीट नहीं है, ये एक जगह से खुला हुआ है, आप इसे देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास क्या रहता है, देखिए ऐसे बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, भाग्य उनका अच्छा होता है, और जो ये बुद्ध की लाइन हो रही है ये भी अच्छी है, यानी कि इसे स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध की रेखा भी कहते हैं। बट जो मनी जो ट्रायंगल है ये यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, इनके पास पैसा तो खूब आएगा, पैसा खूब आएगा, बट पैसा जाने के भी बराबर रास्ते रहेंगे। मतलब कि उनका धन संग्रह नहीं हो पाएगा, उनकी सेविंग नहीं हो पाएगी, उनके बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ना के बराबर हो पाएगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये पूरा बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से स्थिति भी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। अगर ये पूरा बंद है तो आप ये समझिए कि ऐसे पर्सन के पास पैसा खूब आएगा, उसके पास खर्च भी होगा, और साथ ही साथ उसकी सेविंग भी होती रहेगी, सेविंग भी होती रहेगी। या इसके अलावा जो सेविंग वो होगी, इस सेविंग को वो किसी और काम में या अन्य काम में लगाएगा, जिससे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इनकी इनकम की सोर्स वगैरह हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है, इनकी आय और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो धन का जो ट्रायंगल होता है इसका और ज़्यादा सुप्रभाव मिलता है। अब कई हाथों में ऐसा भी देखा गया है, जैसे कि आप ये देखिए, कि धन के एक ही हाथ में दो मनी ट्रायंगल बनते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, एक त्रिकोण ये बड़ा त्रिकोण हो गया, और इसके अलावा एक ये हो गया। तो इस तरीके से भी होता है। तो ऐसे लोगों में क्या देखा गया है कि जो दो तरीके के जो मनी ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा और ये जो दूसरा बड़ा, तो इनके जो ये भी सेविंग करेंगे, जो भी ये सेविंग या धन संग्रह करेंगे, इस सेविंग या धन संग्रह में कुछ ये अपने लिए या कुछ मतलब ऐसे सीक्रेट तरीके से इसको हाइड करके या जमा करके रखते हैं, जो सिर्फ इन्हें ही पता होता है या इनके मतलब क्लोज लोगों को पता होता है। तो इस तरीके से भी स्थिति हाथों में देखी गई है। अब इसके अलावा ये देखिए, जो मनी ट्रायंगल ही कई और तरीके से बनता है, इनके कई अलग अलग प्रकार भी होते हैं। मैं आपको एक दो प्रकार बताता हूँ। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये हो गया, एक तरीके का हो गया। और इसके अलावा जैसे कि एक यहाँ से हो गया, ये देखिए इस तरीके से बड़ा धन का भंडार होता है, धन का भंडार या ट्रायंगल होता है। तो देखिए, बड़ा जो ट्रायंगल या जो धन की कोठरी है, इससे होने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो बाकी लाइन्स हैं ये प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि ये भाग्य की रेखा आप देखिए प्रॉपर नहीं है, ये बुद्धि की रेखा प्रॉपर नहीं है, ये माइंड की रेखा जो है ये प्रॉपर नहीं है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो धन का जो भंडार या जो धन की कोठरी हाथ में बनी है, इसका शुभ फल या पूरा फल नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति भी रहती है। तो इसके लिए क्या रहता है कि सारी लाइनें प्रॉपर होनी चाहिए, या हथेली की बाकी चीज़ों पर भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे इस धन की कोठरी के होने का ठीक ठीक अनुमान आप लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, ऐसे व्यक्ति धन संग्रह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। देखिए, सबसे अच्छा जो धन की कोठरी होती है, जो वो इस टाइप से होती है, मैं आपको बता दूँ। ये आपकी माइंड की लाइन हो गई, ये आपकी लाइफ की लाइन हो गई, और ये आपकी हो गई है फेट लाइन, जो चंद्र से या कहीं से भी इस नीचे से स्टार्ट होकर शनि पर्वत तक जाती है।
और इसके अलावा एक रेखा यहाँ से कहीं से निकल के ये बुध तक जाती है, क्योंकि बुध पे ये जो जाती है ये व्यापार की रेखा होती है, और ये नीचे से ऊपर तक जाती है ये भाग्य की रेखा होती है। तो ये इन तीनों का और ये माई लाइन, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा ये तीनों जो लाइनें निर्दोष होती हैं या कटी फटी नहीं है, या ये ट्राइंगल कहीं से टूटा नहीं है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि व्यक्ति जब अपने चरम पे आएगा, या जब इसका टाइम आएगा, अपने टाइम पे आएगा, तो ये डेफिनेटली धन अर्जित करेगा, धन का संग्रह करेगा और अच्छा धन का संग्रह करेगा। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी मनी ट्रायंगल के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।